हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। फार्मेसी से रिलेटेड है, जो हरियाणा गवर्नमेंट गजट पब्लिश हुआ था 21 दिसंबर 2021 को 21 दिसंबर 2021 को। तो इस नोटिफिकेशन को भी रीड आउट करेंगे हम, क्या गजट आया है ये गवर्नमेंट का। तो इसके बारे में काफ़ी बच्चों ने चर्चा भी की है, मैसेज भी आए हैं, तो आपको क्लियर कट कर देते हैं। पहले क्या बात है, जो फार्मासिस्ट की जो पोस्ट निकलती थी रेगुलर गवर्नमेंट के हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, जो फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलती थी, तो अब फार्मासिस्ट को कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया था, फार्मेसी ऑफिसर। बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि फार्मेसी ऑफिसर क्या होते हैं। फार्मेसी ऑफिसर को ही फार्मासिस्ट कहते हैं, क्योंकि पहले फार्मासिस्ट हम इसको बोलते थे, बट अब इसको क्या बोलते हैं, फार्मेसी ऑफिसर। ओके, काम वही है, सिर्फ फार्मासिस्ट के नाम को कन्वर्ट करके फार्मेसी ऑफिसर बना दिया गया है। क्लियर, फार्मासिस्ट को ही फार्मेसी ऑफिसर बोलते हैं अब, पहले फार्मासिस्ट बोलते थे, लेकिन उसको अब क्या मॉडिफाई कर दिया गया, अब उसको फार्मेसी ऑफिसर के नाम से बोला जाता है, नॉट फार्मासिस्ट, ओनली फार्मेसी ऑफिसर। क्लियर, अब गजट दिया गया है 2021 के अंदर, तो इसमें क्या है क्या नहीं, इस गजट को भी पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि जो ये गजट संशोधित पारित हुआ है, जब से रिलीज हुआ उस डेट से डिप्लोमा जो स्टूडेंट है वो फार्मेसी ऑफिसर मीन्स फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो कब से नहीं रहेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ। जिन बच्चों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है वो बच्चे कब तक एलिजिबल थे, कब तक रहेंगे, किस बैच तक के बच्चे एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। कौन सी पोस्ट, फार्मेसी ऑफिसर्स मीन्स फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या है। रिक्रूटमेंट टू बी सेल बी मेड इन केस ऑफ फार्मेसी ऑफिसर के केस में जो रिक्रूटमेंट होगी 75% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, और 25% जो रिक्रूटमेंट होती है प्रमोशन के द्वारा होती है। जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, उनके प्रमोशन होने के बाद जो फार्मेसी ऑफिसर या फार्मासिस्ट की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। मैं दोनों वर्ड फिर से कहता हूँ कि फार्मेसी ऑफिसर या फार्मासिस्ट नाम एक ही है, पहले इसको फार्मासिस्ट बोलते थे, लेकिन अब इसको फार्मेसी ऑफिसर के नाम से बोला जाता है। क्लियर, तो हरियाणा में जो फार्मेसी ऑफिसर मीन्स फार्मासिस्ट जो लगेंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहेगा, पहली बात क्लियर कर देते हैं, सिर्फ डिग्री स्टूडेंट ही इसमें एलिजिबल रहेगा। कहने का क्या मतलब है, अब डिप्लोमा जो करेगा, डी फार्मेसी जो करेगा, वो फार्मासिस्ट मीन्स फार्मेसी ऑफिसर की रेगुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा हरियाणा के अंदर। क्लियर, ये आपको क्लियर कट बात बताती है। अब एलिजिबिलिटी पढ़ लेते हैं। फार्मेसी ऑफिसर मीन्स फार्मासिस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, +2 साइंस से होनी चाहिए आपकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बैचलर इन फार्मेसी 4 ईयर डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए, बैचलर इन डिग्री 4 ईयर कोर्स आपके पास होना चाहिए, या बैचलर इन फार्मेसी प्रैक्टिस कोर्स आपके पास होना चाहिए, या फार्मा डी आपके पास होनी चाहिए। 6 ईयर डिग्री जो होती है फार्मा डी की वो आपके पास होगी, और फार्मा डी होगी तो उसके बाद 6 मंथ का ट्रेनिंग का जो फार्मासिस्ट का ट्रेनिंग का फार्मेसी के अंदर उसका एक्सपीरियंस भी होगा, और उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, और +2 उसकी BA MA और +2 और हिंदी उसकी संस्कृत है जो हिंदी मैट्रिक में एक सब्जेक्ट उसका होना चाहिए। तो ये है उसकी एलिजिबिलिटी है फार्मेसी ऑफिसर के लिए। फार्मेसी ऑफिसर्स मीन्स फार्मासिस्ट की जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए अब कंपलसरी कर दिया गया है बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर इन फार्मेसी हो आपकी, या बैचलर इन फार्मेसी प्रैक्टिस हो आपके पास, या फार्मा डी हो, सिर्फ यही जो स्टूडेंट है वही अब फार्मेसी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मेसी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्रमोशन की बात करते हैं, प्रमोशन के लिए भी क्या कर दिया गया है, 5 ईयर एक्सपीरियंस एज मल्टीपर्पज़। जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होते हैं उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन है या मल्टी हेल्थ वर्कर है उनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, +2 साइंस से होगी, और बैचलर इन फार्मेसी उसके पास होगी, तो वही एलिजिबल है इसके लिए प्रमोशन के लिए। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी कि आप फार्मेसी ऑफिसर मीन्स फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए सिर्फ बी फार्मेसी बैचलर इन फार्मेसी कैंडिडेट ही एलिजिबल रहेगा हरियाणा के अंदर, पहली बात। दूसरी बात फिर से रिपीट कर देता हूँ, फार्मेसी ऑफिसर को ही फार्मासिस्ट का नाम दिया गया है, मीन्स फार्मासिस्ट को ही फार्मेसी ऑफिसर का नाम दिया गया है। पहले इसको फार्मासिस्ट के नाम से बोलते थे, लेकिन अभी इसको कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने फार्मेसी ऑफिसर।
अब सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि ये ऑफिस ऑर्डर अभी आया है, क्या ये सभी पर लागू है, पहले बैच किस बैच तक के बच्चों पर लागू है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नोट में एक लाइन डाल दी गई है, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी और टेकन एडमिशन बिफोर द इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन विल रिमेन एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मेसी ऑफिसर। कहने का क्या मतलब है, इस नोटिफिकेशन आने से पहले जिन बच्चों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है वो एलिजिबल रहेंगे, क्लियर कट। दूसरी बात क्या कहा गया, इस नोटिफिकेशन के आने से पहले जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया था डिप्लोमा इन फार्मेसी में वो भी एलिजिबल रहेगा। दो बातें हैं आपके लिए। पहली बात, जिस बच्चे ने 2021 से पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी पास कर लिया है, क्लियर कर लिया है, या री रहती है फिर क्लियर कर लेगा, वो एलिजिबल रहेगा। दो बातें इसमें है, 2021 से पहले जिस बच्चों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी पास कर लिया है वो एलिजिबल है। दूसरी बात क्या है, जिस बच्चे ने डिप्लोमा इन फार्मेसी 2021 से पहले एडमिशन लिया था लेकिन अभी तक री रहती है, उसकी क्लियर नहीं हुई है, तो उसकी री कंप्लीट क्लियर होने के बाद वो पास हो जाएगा, तो तब वो भी एलिजिबल रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट क्या बात है, जिस बच्चे ने 2021 से पहले एडमिशन लिया है वो सारे के सारे एलिजिबल हैं, चाहे वो पास है या फेल है, फेल होने के बाद रीअपीयर है, रीअपीयर आने के बाद यदि वो पास हो जाता है तो वो एलिजिबल माना जाएगा, क्लियर। तो ये नोट करके डाल दे, जिन बच्चों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी 2021 से पहले कर लिया वो एलिजिबल है, वो निराश ना हो। जो बच्चे अब फर्दर इसके बाद जो एडमिशन लेंगे वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, सिर्फ बी फार्मेसी स्टूडेंट ही एलिजिबल रहेंगे, क्लियर। तो ये आपके लिए नोटिफिकेशन आपको बतानी थी मैंने। एक 21 दिसंबर 2021 हरियाणा गवर्नमेंट गजट है ये, जिसके अंदर आया हुआ है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको जो देनी थी, बार बार बच्चे ये पूछ रहे थे क्योंकि सर्कुलेट भी हुआ है, न्यूज़पेपर में ये एक न्यूज़ आई है इसके रिगार्डिंग। जो हमारे प्रेसिडेंट है हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, उसके थ्रू एक न्यूज़ भी आई थी न्यूज़पेपर के अंदर। उसमें भी क्लिक कट सिर्फ मेन हेडिंग यही बना था कि डी फार्मा स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब आपकी ये बात मैंने क्लियर कर दी गई है, 2021 से पहले जिसने फार्मेसी की है डिप्लोमा इन फार्मेसी वो एलिजिबल रहेंगे, 2021 के बाद जो बच्चे करेंगे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे फार्मेसी ऑफिसर्स मीन्स फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। दूसरी बात, बी फार्मेसी स्टूडेंट ही फार्मेसी ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी। किसी बच्चे ने इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं। यदि ये पीडीएफ लेनी है आप हरियाणा गवर्नमेंट गजट के ऊपर वेबसाइट में जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो आप। अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेसिकली जो कोई बच्चा यदि फार्मेसी के रिगार्डिंग कोई तैयारी कर रहा है, किसी एग्जिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या किसी सब्जेक्ट के लिए अपने बी फार्मेसी, एम फार्मेसी या डी फार्मेसी स्टूडेंट है, किसी सब्जेक्ट के नोट्स या वीडियो चाहता है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैसेज डाल के भेज सकते हो आप मेरे को, उसके रिगार्डिंग उस टॉपिक के रिगार्डिंग ये वीडियो बना दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, जो भी हैं बच्चे सभी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और लाइक करें। थैंक यू।